मैं रेसलर किरण गोदारा, कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट। मैं हिसार हरियाणा की रहने वाली हूँ और मेरी पढ़ाई गांव कालीरावण से मैं नाना जी के पास रह के मैंने करी है। और उसके बाद कॉलेज में हिसार गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन करी है। और वो ग्रेजुएशन तो मतलब जैसे एक डिग्री मिली है मेरे को, लेकिन मेन एम था कि मैं रेसलिंग में पूरा फोकस करके मेडल लेके आऊँ। तो वो पढ़ाई तो साथ साथ ऐसे चलती रही और डिग्रियाँ मिलती रही। +2 तक नाना के पास रही हूँ और उन्होंने मेरे को कुश्ती के में रुचि बढ़ाई है। और इसके लिए मैं हिसार आके मेरे मम्मी पापा के पास आई और कुश्ती गेम को करने के लिए मैं मेरे कोच विष्णु दास जो है मेरे अभी 10 साल से मैं उन्हीं के पास कुश्ती की प्रैक्टिस करती हूँ। तो उन्होंने मेरे को 10 साल में इतना मतलब सिखा दिया कि मैं रेसलिंग में भाई मेरा बहुत बड़ा नाम मेडल लाने के योग्य हूँ मैं, अगर मैं बढ़िया मेहनत करूँ तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वे मेरे को यहाँ तक लेके आए। और मैं 2018 का जो सबसे बड़ा गेम्स है कॉमनवेल्थ, उसमें मेरा ब्रोंज मेडल है। बचपन में सबसे ज़्यादा लाड प्यार मेरे नाना से मिला था और वे उनके मैं बहुत वो थी कि भाई मैं इनको बहुत इज्जत करती थी और उनकी तरफ से मैंने बहुत वो मिला और उनकी बदौलत ही मैं आज एक रेसलिंग में अपना यहाँ तक पहुँची हूँ। कुश्ती में रुचि तो शुरू तक कौन थी, लेकिन कि यूँ था कि हाँ खेल कूद में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा ही था कि स्कूल में था आते ही कि भाई हाँ थोड़ा मतलब हमारे जो परिवार थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, मामा और के लड़के भाई सब इकट्ठे होके कुछ ना कुछ जैसे क्रिकेट खेल लिया, ऐसा इंटरेस्ट था हमारे अंदर। तो कुश्ती की रुचि +2 के बाद ही ज़्यादा हुई है कि हाँ ये गेम करना चाहिए। हाँ शुरू से जैसे थोड़ा समझ हुई तो सुशील कुमार का नाम बहुत सुना था मैंने रेसलिंग में, तो उनको देख के यूँ लगा था कि हाँ अगर मैं रेसलिंग करूँ तो मैं इनकी तरह मेरे मेडल भी होने चाहिए, मैं इतनी मेहनत करूँगी कि मेरे मेडल इनकी तरह ही आए। और तो ताकि मैं मेरे परिवार का, देश का, हरियाणा का सारा का नाम रोशन कर सकूँ। पहले तो जिस तरह होता है कि कोई भी हो चाहे वो फैमिली मेंबर लगा लो, अगर थोड़े जने तो उनमें एक आधा अपनी तरफ होया करे और सारे खिलाफ होया करें, तो उसमें था कि मैं बिश्नोई हूँ तो कि बिश्नोई हम कोई को नहीं, और ना गेम करना ना कुछ और करना तो नहीं करवाना, आप सिर्फ पढ़ा लो। लेकिन मेरे नाना घर मेरे मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट मिला मैंने, तो मैं उस वजह से यहाँ तक पहुँची और मैंने उनको इग्नोर ही रखा कि नहीं ये गलत है, मैंने जो करना है वो करना है। तो इस वजह से मैं आगे बढ़ती चली गई। और 2014 एक ऐसा साल था जहाँ कॉमनवेल्थ होना था, ये जो 18 में हुआ, तो उसमें मेरे घुटने में इंजरी हो गई और मैं 1-1.5 साल कुश्ती से दूर रही। और लेकिन उस टाइम मेरे कोच का और सभी का साथ मेरे साथ था ताकि मैं उस चीज़ को भुला के और आगे बढ़ सकूं। और फिर मैं सीनियर नेशनल की 4 बार की चैम्पियन और कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में गोल्ड और गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है मैंने। शुरू से ही मेरे कोच हैं विष्णु दास जो यहीं हिसार से ही हैं और उन्हीं के पास 10 साल से लगातार मैं उन्हीं के पास ट्रेनिंग ले रही हूँ। उसके बाद जैसे इंडिया कैंप में चले जाते हैं तो वो जैसे नेशनल में मेडल आने के बाद हमारा कैंप लखनऊ लगता है, उससे फिर हम आगे ट्रायल्स होके बाहर जाते हैं। 2018 का जो एशियन गेम्स था उसमें बहुत बढ़िया तैयारी थी कि मेडल आवा, क्योंकि उससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल था तो यूँ था कि हाँ इसमें भी लाएंगे मेडल। तो उसमें एक कुश्ती थी जिस पे जीतने के बाद मेडल श्योर था, लेकिन वो 2 सेकंड जब रह रहे थे तो पॉइंट मैंने अगले के मेरे चले गए तो वो कुश्ती हार गई और उससे मेडल नहीं आया। तो उससे बहुत मतलब मैं परेशान रही कई दिन। लेकिन मेरे कोच ने मेरे को समझाया कि ना ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं ज़िंदगी में, तो आप आगे अच्छी मेहनत करो, आगे ओलंपिक आने लग रहा है, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं ओलंपिक से बड़ा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने मेहनत दोबारा स्टार्ट कर दी और इतना अच्छा मतलब करते रहे। लेकिन अब ये 2020 में ओलंपिक होना था तो ये अब ये कोरोना का बीमारी फैल रही है पूरे दुनिया में, तो इसलिए ये ओलंपिक है जो 2021 में बढ़ा दिया गया। तो अब 1 साल और हमें मतलब तैयारी का मौका मिल गया, तो हम पूरी जोर से तैयारी कर रहे हैं कि हम मेडल लेके आवाएंगे ओलंपिक में। जो सारे जो पीछे के जो मेडल रह गए वो यहाँ कवर कर लेंगे। खिलाड़ी का रूटीन अगर हम प्रैक्टिस खेलना लेके सीरियस हाँ तो सुबह शाम में प्रैक्टिस और दिन में रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर रेस्ट नहीं कराएंगे तो प्रैक्टिस को नहीं होगी और प्रैक्टिस नहीं होगी तो अचीवमेंट को नहीं आओगी। तो इसलिए रेस्ट एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए हर चीज़ रेस्ट, प्रैक्टिस, खाना पीना ये बहुत ज़रूरी होगा।
सुबेरे सांझ 3 घंटे सवेरे और 3 घंटे शाम में प्रैक्टिस करा करा, और दिन में पूरा दिन खा पी के आराम से सो जाया करा। अगर घर हुआ तो यूं है कि जैसे अगर घरे रहते हैं तो मूवी देख ली, या नहीं गाँव में चले गए, मतलब अपने परिवार में मिलजुल के 2-4 दिन अगर फ्री है तो उनको टाइम देना बहुत मतलब जरूरी समझते हैं कि उनसे मिले रहें। नहीं थोड़ा अलग अलग लागन लग जाए, उनने भी लागन लग जाए कि दूर रहने लग गए, और नहीं फिर यूं घुल मिल जाए अगर रेस्ट के टाइम में चले जाओ तो। इंडिया तो बाहर जैसे कॉमनवेल्थ से तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और यूं वैसे यूएस से भी चले गए, कजाकिस्तान और ऐसे ऐसे बहुत जगह गए हुए हैं, लेकिन अपना देश अपनाए हुआ है, और उसमें हरियाणा सबसे बढ़िया लगा क्योंकि वो अपनाए है तो वो ज़्यादा बढ़िया लगा। जैसे कि मेरे माँ बाप हो गए, इन्होंने तो मेरा पूरा सपोर्ट करा है कि जो पहले वही काम करना जिसके लिए आप मतलब कोई एम बना रखा है उसे न पूरा करो, ताकि कल न ये ना रहे कि आप कुछ कर नहीं रहे और आप में कोई कमी रहेगी लाइफ में तो आप न पछताना पड़ा बाद में। तो ऐसी कोई मेरे सामने दिक्कत नहीं आई कि नहीं इसकी शादी कर दो या ऐसा कुछ, मेरे सामने तो बोला नहीं किसी ने, तो मुझे कोई ऐसी मेरे परिवार से कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई इस बात की। शुरू में जैसे मैं हरियाणा की तरफ से खेली तो मेरा स्टेट था, तो उसमें मैं फर्स्ट आई और मेरा नेशनल में सिलेक्शन हुआ, तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरा गोल्ड आया है, और मन आगे मतलब यूँ होगा कि इंटरेस्ट बन गया कि रेसलिंग में। पहले यूँ सोचा करते हाँ खेल है बढ़िया है खेलते हैं, लेकिन वो जब गोल्ड आया तो यूँ लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकूँ। तो यूँ धीरे धीरे करते 2012 में मेरा 12 खातर एशिया खातर सिलेक्शन हुआ और उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया, तो उसमें मैंने इतनी खुशी हुई कि मेरा इंटरनेशनल का मेरे पास पहला मेडल है। और यूं करते करते आगे बढ़ते बढ़ते अभी जो 2018 में जो कॉमनवेल्थ का मेडल आया, ये जीत और वो जीत, क्योंकि वो पहली खुशी थी कि मेरा इंटरनेशनल का मेडल है, और ये यूं है कि मेरा गेम्स में मेडल है, तो ये बराबर की खुशी है मैंने कि मैं मतलब इतनी प्रोग्रेस करी है मैंने कुश्ती में, ताकि मेरा मतलब देश में मेरा नाम है, मेरे को जानते हैं लोग, तो मेरी फैमिली को जानते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मतलब स्टार्टिंग में जब मेरी कुश्ती शुरू करवाई तो मेरे नाना जी मेरे साथ थे, तो मैंने यूँ लगा कि हाँ मैंने किसी चीज़ की कोई वो कमी नहीं है। लेकिन जब थोड़ी बहुत 6-1 महीने बाद मेरे नाना जी की डेथ होगी, तो उस टाइम यूँ था कि नहीं सब कुछ ख़त्म हो गया है, लाइफ में कुछ नहीं बचा, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो उस टाइम मेरे मम्मी पापा ने, मेरी नानी जी ने तो मतलब इतना समझाया कि जिसका सपना था उसको तेने पूरा करना है और आगे बढ़ना है। तो उस सोच को मैं मतलब मेरे दिमाग में बिठा लिया, और मैं उस हिसाब से मेरी मेहनत करती रही कि मैं एक दिन मतलब मेरे को कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो जो मेरे इंजरी हुई थी 2014 में, उस टाइम मैं बहुत मतलब टूट चुकी थी, तो उसमें मतलब कि मैंने ताने भी सुनने को मिले कि भी अब तो मतलब चोट लग गई, अब कोई कामयाब मेडल आने बहुत मुश्किल है, अब तो करियर ख़त्म है शुरू होने से पहले ही। लेकिन उस चीज़ को मैंने मतलब अगले को बोल के जवाब नहीं दिया, मैं उसको मतलब अंदर अंदर सहन करती रही कि हाँ ये कुछ बोल रहा है और इसको मेरे को मतलब इसको करके दिखाना है। तो मैं मतलब 1-1.5 साल मैंने पूरा मेरे घुटने की रिकवरी करी और मैं दोबारा मेहनत करी, और उस टाइम मेरा फर्स्ट सीनियर नेशनल में मेरा पहला गोल्ड मेडल लिया मैंने चोट लगने के बाद, रिकवरी मतलब वापसी करने में। तो मेरा 2015 का जो नेशनल का मेडल था वो सीनियर का, वो मेरा पहला गोल्ड था। और उसके बाद लगातार मैं 4 बार नेशनल चैंपियन रही, और फिर मेरा 2018 का सबसे बड़ा मेडल आया। तो उसमें मैंने अगले को ये जवाब दिया कि कोई भी अगर गेम हो या किसी भी चीज़ में हो, अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है तो आप उससे मतलब दुखी होने की बजाय आप उससे आगे बढ़ते रहो, तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मेरे नाना जी एक्सपायर आज 9 साल हो गए एक्सपायर हुए, लेकिन मेरे को ये नहीं लगता कि भाई वो आज हमारे बीच में नहीं है या कुछ छोड़ के चले गए। मतलब हर टाइम यूँ फील होता रहे कि वो मेरे पास हैं, वो मेरे को मतलब समझाते हैं कि हाँ सब कुछ कर सकती है, मेहनत लगी रहे, तेरे बहुत बड़े अचीवमेंट मेडल आएंगे और तू मतलब अपनी दुनिया में अपना नाम चमकाएगी। तो उनकी मतलब ये चीज़ मेरे को लगती है कि वो मेरे साथ हमेशा से साथ हैं और साथ रहेंगे। तो आज मैं मतलब ये सोचती हूँ कि वो कहीं भी हो, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उनका आशीर्वाद मेरे पे हमेशा बना रहे और मैं आगे ऐसे बढ़ती रहूँ और उनका नाम रोशन करती रहूँ। शादी का कोई प्लान को नहीं पे, लेकिन 2021 का जो ओलंपिक मेडल है उस पे पूरी नज़र है कि वो ओलंपिक मेडल मैंने लेना है और मेरे देश का, मेरे हरियाणा का मैंने नाम रोशन करना है। ये कोई ज़रूरी को नहीं कि आप मतलब खेल करो और खेल में कुश्ती ही आप चुनो खेल, वो कौन सा खेल खेल लो और उसमें मतलब इतनी बढ़िया मेहनत और लगन तक करो ताकि आप कामयाब हो और आप अपना मतलब परिवार का, देश का,
सभी का नाम मतलब दुनिया में चमका सको। तो गेम में भी अपने को मतलब हर चीज़ की सुविधा सरकार देवे, तो उसमें हमें बढ़िया नौकरी, बढ़िया मतलब अवार्ड, हर चीज़ मिलती है। तो इसलिए अगर हम मेहनत करेंगे तो हम अपना नाम कमा सकते हैं खेल में। तो मैं मतलब अपने से जूनियर को मैं ये कहना चाहूँ कि मतलब वो बढ़िया लगन से लगे रहें, ताकि अपना नाम देश में पूरा चमका सकें। स्टेज एप्लीकेशन का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मेरी आवाज़ आप तक पहुंचाई, और ये हरियाणवी बोली खातर बहुत बढ़िया काम करने लग रही है। डाउनलोड और सब्सक्राइब करें स्टेज ऐप